और अब बात करते हैं आसमानी आफत की। हिमाचल तक किसी तरह बाढ़ बारिश की जो बर्बादी है, अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस वक्त जगह जगह क्या हालात बने हुए हैं। गुजरात के वलसाड़ में कावेरी का जल प्रलय देखने को मिला। लगातार बारिश और ऐसा जल भराव कि सोसाइटी में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से डूबी नजर आने लगी। छत्तीसगढ़ के हालात तो डराने वाले हैं। पानी के तेज बहाव के बीच से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हिमाचल में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक मानसून का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं फ्लैश फ्लड पुलों को नुकसान पहुंचा रही है, कहीं घरों में पानी आ गया है, कई लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं। रियासी में सलाल बांध के सभी स्पिलवे गेट खोल दिए गए हैं, जिससे चिनाब नदी का जलस्तर और बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मनावर नदी के रौद्र रूप ने भारी तबाही मचाई। मूसलाधार बारिश के चलते बने कल्लेर अंदरोला पुल का एक हिस्सा ढह गया। इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की सप्लाई संचार भी बह गई, जिससे पूरे इलाके में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। पिछले 5 दिनों से जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस कारण आम जनजीवन जो है वो खासा प्रभावित हुआ है। लगातार आपको बता दें कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी तेज बारिश हो रही है, जिस कारण नदी नाले जो है उफान पर हैं। वहीं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी लगातार भूस्खलन हो रही है, जिस कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज दूसरे दिन भी बंद है। इस समय हमारी मौजूदगी नगरोटा टीसीपी पर है, जहां से लगातार जितनी भी गाड़ियां गुजर रही हैं उन्हें पहले ही पूछताछ यहां पर की जा रही है, क्योंकि कोई भी कश्मीर जाने वाली गाड़ी जो है उसे यहां से नहीं भेजा जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे आज दूसरे दिन भी बंद है। भारी बारिश और NH44 पर भूस्खलन से जम्मू से श्रीनगर और डोडा किश्तवाड़ जाने वाली सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है। पिछले 5 दिनों से जम्मू कश्मीर के कई इलाके भारी बारिश से प्रभावित हैं। बारिश और फ्लैश फ्लड के चलते 4 दिन में 31 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी की यात्रा पर भी पिछले 5 दिन से मौसम का ब्रेक लगा है। वहीं चिनाब नदी खतरे के निशान पर बह रही है। उधर गांदरबल के कंगन इलाके में छत्तरगुल के पास बारिश और बाढ़ में कई परिवार फंस गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खराब मौसम के बीच रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। नौशेरा में बारिश ने लोगों के आशाएं छीन लिए हैं। किला दराल क्षेत्र समेत कई गांवों में भारी बारिश का पानी घरों के अंदर घुस गया है। मूसलाधार बारिश के कारण कई कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो कई पूरी तरह से ढह गए हैं। दूसरी ओर सांबा जिले में बिगड़ते हालात को देखते हुए उपायुक्त आयुषी सूदन खुद सड़कों पर उतरी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को टीम के साथ सुम ब्लॉक का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। रियासी जिले से आ रही तस्वीरें डराने वाली हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद सलाल बांध के सभी स्पिलवे गेट खोल दिए गए हैं। बांध के गेट खुलते ही चिनाब नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसका जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर चिनाब नदी के किनारे रहने वाले लोगों और निचले संवेदनशील इलाकों को खाली करने की अपील की है। इलाके में बाढ़ के खतरे को देखते हुए पुलिस और SDRF को अलर्ट पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश का हाल भी अलग नहीं है। राजधानी शिमला में लगातार बारिश और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी नाम मात्र रह गई है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। मौसम विभाग ने शिमला समेत राज्य के कई हिस्सों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की चेतावनी देते हुए पर्यटकों, स्थानीय निवासियों को अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह भी दी है। अब तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड से, जहां तेज बहाव और मझधार के बीच ये बच्चे पानी में मस्ती करने उतरे हैं।
बहाव इस कदर तेज है कि भारी से भारी चीज को भी बहा कर ले जाए। प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें देखिए। पुलिस ने खुद ये तस्वीरें जारी कर लोगों को खतरे से आगाह किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटे तक राहत के आसार कम हैं। फिलहाल प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और राहत बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।